दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कवच। बहुत दिनों की बात है। मैं एक बड़े रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियासत के घड़े बंदियों से पृथक न रहता, इधर अपने कामों से काम रखता। काजी की तरह शहर के अंदेशे से दुबला न होता था। महल में आए दिन नए शगुफे खिलते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती थी। पर मुझे किसी भी पक्ष से कोई सरकार न था। किसी की बात में मैं कोई दखल न देता था, ना किसी से शिकायत करता था, ना किसी की तारीफ। शायद इसलिए राजा साहब की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भीक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामद करना उनका पसंद न था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासतें भयभीत रहती थी और अपने इलाके में वह आने न देती थी, वे सभी हमारी रियासतों में बेरोक टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया था, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल भी परवाह न की थी। अपने आंतरिक शासन में वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप न चाहते थे, इसलिए रेजिडेंट भी उनके मन से द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि राजा साहब प्रजावत्सल, दूरदर्शी, नीति कुशल या मितव्ययी शासक थे। यह बात न थी। वे बड़े ही विलासप्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी व्यक्ति थे। उनका अधिकांश समय विषय वासना की ही भेंट चढ़ता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़िया आती रहती थी। इस मद में लेश मात्र भी किफायत या कंजूसी न थी। सौंदर्य की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वह दिन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते थे। वे स्वच्छंद करना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधन में डाले रखना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामलों में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती थी, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजा प्रेम के राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिनों से पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता मामूली वेश्या है, कोई उसे एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। ना वह बहुत रूपवती थी, ना बहुत तरकार। फिर भी राजा साहब उस पर दिलो जान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम न था, मगर अब वे उसके हाथों बिक चुके थे। वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन रहा था। नित्य नए नए उपहार आते थे उसके लिए। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई गई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिसने राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा है। एक दिन मैं रात को भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब हने ने याद फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफ मामूली मेरी तलबी क्यों हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से न था, इसलिए मुझे भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति नहीं आने वाली। रियासतों में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जिससे प्रातःकाल राजा साहब के बगल में बैठे हुए देखिए उसे संध्या के समय अपनी जान लेकर रियासत के बाहर भागते हुए भी देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे संदेह हुआ किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासतों में हस्तक्षेप करना भी खतरनाक है। रियासतों में निष्पक्ष रहना भी खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई मित्र भी नहीं होता। मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह की दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहली ही निगाह में मेरे सारे संशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह विषाद और नैराश्य का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में एक विचित्र याचना झलक रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब, तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम किया है? अपने आप को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त अदब और लिहाज की ज़रूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। निसंकोच होकर कहा, दीन बंधु, मैं कभी भी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने मेरी तरफ
खासदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में न ही फंसे हो। राजा साहब खासदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। यह आँखों को लुभावने वाला सुनहरा जाल है। यह मीठा किंतु घातक विष है। यह वह मधुर संगीत है जो कानों को तो भला मालूम होता है पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह माया मृग है जिसके पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं अपनी इल्लत तक खो बैठता है। उन्होंने गिलास में शराब उलेलनी चाहिए और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो इस सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं मैंने। मैं उसके भौहों के एक इशारे पर अपना यह सिर उसके पैरों पर रख सकता था। यह सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। इन्हीं हाथों से मैंने उसके लिए पलंग बिछाया था, उसे हुक्का भरकर पिलाया था, उसके कमरे में मैंने झाड़ू लगाई। यह पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। इस खिदमत गुजारी में मुझे कितना आनंद प्राप्त होता था मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों का गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गुरूर मेरे दिल से लुप्त हो जाता था। उसकी सेवा शुश्रूषा से मुझे तीनों लोक का राज मिल जाता था। पर इस जालिम ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। शायद वह मुझे अपना योग्य नहीं समझती थी। मुझे यह अभिलाषा ही रह गई कि वह एक बार मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों का गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गुरूर ही मेरे दिल से लुप्त हो जाता था। मुझे सिर्फ यह अभिलाषा ही रह गई कि वह एक बार अपनी उन मस्तानी रसीली आँखों से, एक बार उन ऋण भूरे भरे होठे से मुस्कुराती हुई मुझे देखे। मैं शायद समझा था कि वह उपासना की ही वस्तु है। शायद उसे इन रहस्यों का ज्ञान नहीं था। हाँ, मैं समझा था। शायद अभी अल्हड़पन उसके प्रेमोद्गारों पर मोहर लगाए हुए थे। मैं इस आशा से अपने व्यथित हृदय को तस्कीन कर देता था कि कभी तो मेरी अभिलाषाएं पूरी होगी, कभी तो उसकी सोई हुई कल्पना जागेगी। राजा साहब एकाएक चुप हो गए। फिर फदे आदमी शीशे की तरफ देखकर सात भाव से बोले, मैं इतना कुरूप तो नहीं हूँ कि कोई रमणी मुझसे इतनी घृणा करे। राजा साहब बहुत ही रूपवान आदमी थे। ऊंचा कद, भरा हुआ बदन, सेवा का सा रंग चेहरे से तेज झलकता था। मैंने निर्भीक होकर कहा, इस विषय में तो मैं प्रकृति के साथ हूँ। हुजूर के साथ बड़ी उदारता ने काम लिया है। राजा साहब के चेहरे पर एक क्षण उदासी मुस्कुरा गई, मगर वह नैराश्य छा गया। बोले, सरदार साहब, मैंने इस बाजार की खूब सैर की है। सम्मोहन और वशीकरण के जितने लटके हैं उन सब से परिचित हूँ मैं। मगर जिन मंत्रों से मैं अब तक हमेशा विजय पाता रहा वे सब इस अवसर पर निरर्थक सिद्ध हुए हैं। अंत को मैंने यही निश्चय किया कि कुआं ही अंधा है, इसमें प्यास को शांत करने का सामर्थ्य नहीं। मगर शोक, कल मुझ पर इस निष्ठुरता और उपेक्षा का रहस्य खुल गया। आह, काश यह रहस्य कुछ दिन और मुझ पर छिपा रहता। मैं इसी भ्रम में जीता रहा, इसी अज्ञान की अवस्था में पड़ा रहा। राजा साहब का उदास चेहरा एकाएक कठोर हो गया। उनके शीतल नेत्रों में ज्वाला सी चमक उठी और बोले, देखिए, ये वो पत्र है जो कल गुप्त रूप से मेरे हाथ लगे हैं। मैं इस वक्त इस बात की हकी जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे, उसे ये कहाँ मिले। अवश्य ही ये सरफराज की अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली हैं या नकली। मुझे तो उनके असली होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है। उसकी बातचीत के अंदाज से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। उसकी जबान पर जो वाक्य चढ़े हुए हैं उन्हें मैं खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है। कितनी भीषण परिस्थिति है। इधर मैं एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ, उधर प्रेमियों के नाम पर प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा है, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है, खून का घूंट पी पी कर पढ़ा है और अपनी बेटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। अपने सारे शरीर की बोटियों को नोचने से भी आँखों से रक्त की बूंदें जो निकल आई हैं
वह नहीं मिटती। यह दगा है, यह तिर्या चरित्र है। मेरे महल में रहकर, मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर, मेरी आशाओं को ठुकराकर ये किराएं होती रहीं। मेरे लिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं, दूसरे पर सुधा जल की वर्षा हो रही है। मेरे लिए एक एक चुटकी भर आटा नहीं, दूसरे के लिए सटरस पदार्थ परोसे जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते इन पन्नों को पढ़कर मेरी क्या दशा हो रही है। पहला उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा वह यह था कि इसी वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने यह कटार अपनी छाती में भोंक लूं, उसी के आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कद्र करे वह, शायद मेरे खून के गर्म छींटे उसके वज्र कठोर हृदय को द्रवित कर दें। लेकिन अंतःस्थल के न मालूम किस प्रदेश से आवाज आई, यह सरासर नादानी है। तुम मर जाओगे और यह छलनी तुम्हें प्रेमोपहारों से दामन भरे। दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हुई दूसरे दिन ही अपने प्रियतम के पास चली जाएगी। दोनों तुम्हारी दौलत के मजे उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को और तरपाएंगे। सरदार साहब, विश्वास मानिए, यह आवाज़ मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकालकर कमरे से बाहर रख दी। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक ही क्षण में बदले का प्रबल उद्वेग हृदय में चमक उठा। देह का एक एक परमाणु एक एक आंतरिक ज्वाला से उद्दप्त हो रहा है, एक एक रोए से आग निकल रही है। इसी वक्त जाकर उसकी कपट लीला का अंत कर दूं। जिन आँखों की निगाहों के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए मैं ज्योतिहीन कर दूं। उन विषाक्त अधरों को सदैव के लिए स्वरहीन कर दूं। जिस हृदय में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतनी कपट भरा हुआ हो, उसे चीख मार कर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सर पर सवार हो गया है। सरफराज की सारी महत्ता, सारा माधुर्य, सारा भाव विलास दूषित मालूम होने लगा है। उस वक्त अगर मुझे मालूम हो जाता कि सरफराज की किसी और ने हत्या कर डाली, तो शायद मैं उस हत्यारे के पैरों का चुंबन करता। अगर सुनता कि वह मरणासन है, तो मैं उसके दम तोड़ने का तमाशा करता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दोहरी तलवार कमर में लगाई है, उसी के शयनागार में दाखिल हुआ, जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगता था। वहां पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकार के शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उद्गारों का जिक्र न करूं जो उस समय मेरे हृदय को आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी भी, तो मन को इसकी चर्चा से उद्विग्नता नहीं करना चाहता। मैंने दबे पांव कमरे में कदम रखा। सरफराज विलास में निद्रा में मग्न थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, वह क्रोध और उत्ताप न जाने कब गायब हो गया। उसका क्या अपराध? यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उससे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वह अपने प्रियतम के लिए उतनी ही विकल है, उतनी ही अधीर, उतनी ही आतुर है जितना कि मैं हूँ, तो उसमें इसका क्या दोष है? जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, वह भी तो अपने दिल से मजबूर है। मेरे प्रेम को बिसारना चाहे तो क्या मैं उसके प्रेम से अनिरक्त हो जाऊंगा? शायद नहीं। मैं मौका पाते ही भाग निकलूं। यह मेरा अन्याय है। अगर मुझ में वह गुण होते तो उसके अज्ञात प्रियतम में है, तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित होती? मुझे वे बातें नहीं कि मैं उसका जीवन सर्वस्व बन सकूं। अगर मुझे कड़वी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मैं स्वभावतः हलवाई की दुकान की तरफ ही भागूंगा जो मिठाइयाँ बेचता है। संभवतः है धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए और कड़वी चीज़ें मुझे पसंद आने लगे। लेकिन बलात् तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज़ मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया है। वह सूरज जो एक क्षण पहले मुझे काटे खाए थी, उसमें पहले से सद्गुण आकर्षण था। अब तक मैंने उसकी निद्रा मग्न को न देखा था। निद्रा अवस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और अनिध्य मालूम होता है। जागृति में निगाह कभी आँखों के दर्शन करती है, कभी अधरों के, कभी कोपलों के। इस नींद में उसका रूप अपने संपूर्ण कलाओं से चमक रहा था।
रूप छटा का दीपक जल रहा था। राजा साहब ने फिर प्याला मुंह से लगाया और बोले, सरदार साहब, मेरा सारा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम था ही नहीं, केवल विषय लालसा थी। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन चित्त किसी तरह से शांत नहीं होता। अब तक मैंने क्रोध को जीतने की भरकस कोशिश की, मगर मैं असफल रहा। जब तक शैतान जिंदा है मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहेगा। वही काला नाम फन उठाए उस रत्न राशि पर बैठा हुआ है। वही मेरे और सरफराज के बीच लोहे की दीवार बना हुआ है। वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर कुचलना होगा जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियां बिखेरते न देखूंगा, मेरी आत्मा को संतोष न होगा। परिणाम की कोई चिंता कुछ भी नहीं, मगर उस नर पिशाच को जहन्नुम दाखिल करके दम लूंगी। यह कहकर राजा साहब ने मेरी ओर पूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, बतलाइए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने विस्मित होकर कहा, मैं। राजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हाँ आप जानते हैं मैंने इतने आदमियों को छोड़कर आपको अपना विश्वास पात्र क्यों बनाया और क्यों आपसे यह भिक्षा मांगी। यहाँ ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो मेरा इशारा पाते ही उस दुष्ट के टुकड़े उड़ा दें, सरे बाजार उसके रक्त की भूमि रंग दें। जी हाँ, एक इशारे से उसकी हड्डियों का बुरादा बन सकता है, उसके नहों में कीले ठुकवा सकता हूँ। मगर मैंने सबको छोड़कर आपको छांटा है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। यह विश्वास मुझे अपने निकटतम आदमियों पर भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में यह भेद उतना ही गुप्त रहेगा जितना कि मेरे हृदय में। मुझे विश्वास है कि प्रलोभन अपनी चरम शक्ति का उपयोग करके भी तुम्हें नहीं डिगा सकता। पाशविक अत्याचार भी तुम्हारे अधरों को खोल नहीं सकता। तुम बेवफाई न करोगे, दगा न दोगे मुझे, इस अवसर से अनुचित लाभ भी न उठाओगे। जाते हो इसका पुरस्कार क्या होगा, इस विषय में तुम्हें कोई भी शंका न करो। मुझ में और चाहे कितने ही दुर्गुण हो, कृतज्ञता का दोष हो, बड़े बड़े से पुरस्कार जो मेरे अधिकार में है वह तुम्हें दे दिया जाएगा। मनसब, जागीर, धन, सम्मान सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें दिए जाएंगे। इसका संपूर्ण अधिकार तुमको दिया जाएगा, कोई दखल न देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा को उच्चतम स्तर तक उड़ाने की आज़ादी होगी। तुम खुद फरमान लिखोगे और मैं उसे आंखें बंद करके दस्तखत करूँगा। बोलो कब जाना चाहते हो। उसका नाम और पता इस कागज़ पर लिखा हुआ है, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो और कागज़ फाड़ डालो। तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने तुम्हें कितना भार के ऊपर रखा है। मेरी आबरू, मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को सुचारू रूप से पूरा करोगे। जिन्हें अपने सहयोगी बनाओगे वह भरोसे के आदमी होंगे। तुम्हें अधिकतम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक असंयत शब्द, एक क्षण का विलंब, जरा सी लापरवाही और तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकती है। दुश्मन घात में बैठा हुआ है। करो तो डरो, ना करो तो डरो का मामला है। यूं ही गद्दी से उतारने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। इस रहस्य के खुल जाने पर क्या दुर्गति होगी इसका अनुमान तुम अपने आप ही कर सकते हो। मैं बर्मा में नज़रबंद कर दिया जाऊंगा, रियासतों गैरों हाथों में चली जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही चले जाओ। यह इंपीरियल बैंक का चेकबुक है, मैंने चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जितने रुपए की ज़रूरत हो निकाल लेना। मेरा दिमाग सातवें आसमान पर जा पहुंचा। अब मुझे मालूम हुआ कि प्रलोभन में ईमान को बिगड़ने की कितनी शक्ति होती है। मुझ जैसे कोई नशा हो गया। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने भाग्य का निर्माण का अवसर एक बार आदमी को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बस एक बार। जो इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है वह मर्द है। जो आगा पीछा पकड़कर उसे छोड़ देता है वह कायर होता है। एक को धन, यश, गौरव नसीब होता है और दूसरे को खेद, लज्जा और दुर्दशा में रो रो कर जिंदगी के दिन काटने पड़ते हैं। फैसला करने के लिए केवल एक क्षण मिलता है। यह समय कितना बहुमूल्य होता है। मेरे जीवन में यही वह अवसर था। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ने का निश्चय कर लिया।
सौभाग्य अपने सर्वोत्तम सिद्धियों की थाल मेरे लिए सामने हाजिर कर गया। वह सारी विभूतियाँ जिनके लिए आदमी जीता मरता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। अगर इस समय मैं उनकी उपेक्षा करूं तो मुझे जैसा अभागा इस आदमी इस सारे संसार में न होगा। माना कि बड़े जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार को तो देखो। दरिया में गोता लगाने से ही मोती मिलता है। तख्त पर बैठे हुए कायरों के लिए कौड़ियाँ और घोंघों के सिवा कुछ नहीं मिलता। माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रंगना पड़ेगा। क्या मुजायका है, बलिदान से ही वरदान मिलता। संसार समर भूमि है, यहाँ लाशों का जीना बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। खून के नालों में तैरकर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो, सफल पुरुषों का चित्र और चरित्र देखो। रक्त के अक्षरों में लिखा सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून के दरिया में गोते लगाए हैं, खून की होलियां खेली हैं। खून का डर दुर्बलता और कम हिम्मती का चिन्ह है। कर्मयोगी की दृष्टि लक्ष्य पर होती है, मार्ग पर नहीं। शिखर पर होती है, मध्यवर्ती चट्टानों पर नहीं। मैंने खड़े होकर अर्ज की, गुलाम की खिदमत के लिए हाजिर हो। राजा साहब ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा दिल कहता है कि यह काम पूरा करके आओगे, तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है। मेरा भी यही विचार था। देखो, एक एक क्षण का समाचार भेजते रहना। ईश्वर ने चाहा तो हुजूर की शिकायत का कोई मौका न दूंगा। ईश्वर का नाम लो। ईश्वर ऐसे मौक़ों के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगना जब अपने दिल कमज़ोर हो। जिसकी बाहों में शक्ति, मन में विकल्प, बुद्धि में बल और साहस है, वह ईश्वर का आश्रय क्यों ले। अच्छा, जाओ और जल्दी सुरखुरू होकर लौटना। आंखें तुम्हारी तरफ ही लगी हुई होंगी। मैंने आत्मा की आलोचनाओं को सिर तक न उठाने दिया। उस दुष्ट को क्या अधिकार था कि वह सरफराज से ऐसी कुत्सित संबंध रखे। उसे क्या मालूम कि राजा साहब ने उसे अपने हरम में कब दाखिल कर लिया है। यह लगभग उतना ही गहरित अपराध है जितना किसी विवाहित स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहिता है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना और उस पर डोरे डालना किसी दशा में भी क्षमा के योग्य नहीं। ऐसी संगीन अपराध की सज़ा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। अगर मेरे हृदय में उस वक्त तक कुछ दुर्बलता, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था तो उसे इस तर्क ने दूर कर दिया था। सत्य का विश्वास सत साहस का मंत्र है। जब वह खून मेरे नज़रों में पापमय अपराध हत्या नहीं है, जायज़ खून था और उसके मुख मोड़ना लज्जाजनक कायरता। गाड़ी जाने में अभी 2 घंटे की देर थी। रात भर का सफ़र था, लेकिन भोजन की ओर बिल्कुल ही मेरी रुचि न थी। मैंने सफ़र की तैयारी शुरू की। बाजार से एक नकली दाढ़ी लाया। बाजार से नकली दाढ़ी लाकर ट्रंक के रिवॉल्वर के साथ रख लिया। फिर सोचने लगा, किसे अपने साथ ले चलूं। यहाँ से किसी को भी ले जाना नीति के विरुद्ध है। फिर क्या, अपने भाई साहब को ताड़ भेजूं? हाँ, यही उचित है। उन्हें लिख दूं कि मुझे बम्बई आकर मिले। लेकिन नहीं, भाई साहब को मैं क्यों फंसाऊं? कौन जाने क्या बम्बई में ऐसे आदमी की क्या कमी है। 1 लाख रुपए का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। वहाँ एक से एक सातिर पड़े हैं, जो चाहें तो फरिश्तों को भी खून कराएं। बस इन महाशय को किसी हिमाकत से किसी वेश्या के कमरे में लाया जाए और वहीं उनका काम तमाम कर दिया जाए। या समुद्र के किनारे जब वह हवा खाने निकलें तो वहीं मारकर लाश समुद्र में फेंक दी जाए। चूँकि अभी देर थी, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूँ। ज्यों ही संध्या के कमरे में दाखिल रखा, माता जी के तिरंगे पर नज़र पड़ी। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं, ना कभी कोई व्रत रखता हूँ। लेकिन न जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपनी आत्मा में एक नया प्रकाश का अनुभव करता हूँ। उन आँखों में मुझे अब भी वही वात्सल्य ज्योति, वही दैवीय आशीर्वाद मिलता है, जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। यह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं, बल्कि एक सजीव प्रतिमा है जिसने मेरी सृष्टि की है।
अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं यकायक चौंक पड़ा, जैसे उस वक्त कोई चोर कंधे पर हाथ रख दे जब वह सेंध मारकर खड़ा हो। इस चित्र को रोज ही देखा करता था, दिन में कई बार उस पर निगाह पड़ती थी, पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वह कभी न हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वह कह रही हो, मुझे तुझसे ऐसी आशा न थी। मैं उस तरफ ताक न सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आंखों के सामने खड़े होने की मुझ में कोई हिम्मत न हुई। वह तस्वीर की आंखें न थी, सजीव, तीव्र और ज्वालामय। हृदय में पैठन करने वाली नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थीं। मुझे ऐसा मालूम हुआ मैं गिर ही पड़ूंगा। मैं वहीं फर्श पर बैठा रह गया। मेरा सिर अपने आप ही झुक गया, बिल्कुल अज्ञात रूप से, मानो किसी दैवीय प्रेरणा से मेरे संकल्प में एक क्रांति सी हो गई। उस सत्य के पुतले, उस प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैं एक सम्मोहित दशा में घर से निकला, मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुँचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से ताकीद की थी, जिस वक्त चाहूँ उस वक्त मैं उनसे मिल सकता हूँ, कोई अड़चन न पड़ेगी। मैं जाकर नम्र भाव से बोला, हुजूर, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। राजा साहब अपने विचारों में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांसें ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी नई उलझन का संदेह हुआ। त्योरियों पर बल चढ़ गए, मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई। मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई खास बात हो तो। मैंने निर्भीक होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे यह काम न होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया, मेरी ओर विस्मित होकर देखकर बोले, इसका मतलब मैं यह काम न कर सकूंगा? क्यों? मुझ में यह सामर्थ्य नहीं। राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, शायद आपकी आत्मा जागृत हो गई है। क्यों? वही बीमारी जो कायरों और नामर्दों में हुआ करती है। अच्छी बात है, तो जाओ। हुजूर, आप मुझसे नाराज न हो, मैं अपने में नहीं हूँ। वह राजा साहब ने सिंह की भांति आग्नेय नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, मत बको। नमक फिर कुछ नम्र हो कर बोले, तुम्हारे भाग्य में ठोकरे खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वह अवसर दिया था जिसके दूसरा कोई आदमी दैवीय वरदान समझता, मगर तुमने उसकी कोई कद्र न की। तुम्हारी तकदीर तुमसे फिरी हुई है, हमेशा गुलामी करोगे, धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गेरुए बाने हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफाएं। इस धर्म और अधर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसी वैराग्य की जरूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था कि मैंने पहल ही क्यों न की। जो इनकार कर दिया होता तो यह बात न होती। राजा साहब ने एक क्षण के बाद फिर से कहा, अब भी मौका है, फिर से सोच लो। मैंने उसी वक्त निसक्त तत्परता के साथ कहा, हुजूर, मैंने खूब सोच लिया है। राजा साहब हाथ दांतों से काट कर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर न मिले। मैं न मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्शी। न जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शराफत